ड्रामा सीरियल नूरजहां। वो वक्त आ ही गया जब मुख्तार शाह घर में पहुंच जाता है और नूरजहां के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इस बार मुराद और सफीर हुनैद मुख्तार शाह के ऊपर टूट पड़ेंगे, लेकिन ये बात नूरबानो से बर्दाश्त नहीं होगी। उधर सफीर को भी नूरजहां धमकी लगा ही देती है। माहा ने इस बार फैसला कर ही लिया कि वो सफीर का कुछ न कुछ करेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रात के वक्त इस बार सुंबुल सफीर के पास बैठी हुई है और नाराजगी का भी बिल्कुल भी इजहार नहीं करती। उसके साथ अपनी दिल की कोई भी ऐसी बात नहीं कहती जिसकी वजह से सफीर उससे बज़न हो। यहाँ तक कि उसकी हर चीज को उसके सामने जल्द अज जल्द पेश कर रही है। सुबह का नाश्ता, यहाँ तक कि कपड़े भी एक दूसरे के पास बैठी होती हैं कि यहाँ पर सफीर सुंबुल को हंसा ही देता है और उसे बहुत ज्यादा खुश भी रखता है। इस बार सुंबुल अच्छे तरीके से तैयार होकर बार बार सफीर के सामने आएगी ताकि वो उसकी तरफ माइल हो जाए। उधर सफीर लैपटॉप के ऊपर काम लगा होता है। यहाँ पर इस बार माह की कॉल भी उसे आने ही वाली है। वो इग्नोर कर देगा इस बार माह को, उसकी कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं करेगा। उधर माह अकेली परेशान है कि सफीर उसके साथ क्या कर रहा है। निकाह तो उसके साथ हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ एक बार भी उसने बात न की। यहाँ तक कि उसकी माँ के चले जाने के बाद जितनी अकेली माह थी, सफीर ने उसका बिल्कुल भी साथ न दिया। उधर सफीर अपनी माँ की तरफ पहुंच ही जाता है, जहाँ पर नूरजहां उसे खरी खरी धमकी लगा ही देती है। माह को लेकर कहती है कि मैंने तुम्हारी पहली गलती आखिरी गलती समझकर माफ की है। अगर तुमने उस लड़की माह के साथ कोई भी कांटेक्ट किया तो तुम समझना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर कहता है कि अम्मीजान आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं कभी भी इस बार माह के साथ राब्ता भी नहीं करूंगा। नूरजहां अपने बेटों को इस तरह से काबू कर रही है कि उनको जरा भी हिलने भी नहीं देगी। अगर इस बार सफीर जरा भी हिलजुल करता है तो नूरजहां उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करेगी। दूसरी जानिब मुख्तार शाह आखिर अपनी बेटी के घर में पहुंच ही गया, जहां पर नूरबानो को ऊंची आवाज लगा देता है। नूरबानो, आगे से नूरजहां का उसके साथ टकराव होता है। नूरजहां कहती है कि बस ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर मुख्तार शाह कहता है कि मुझे अपनी बेटी के साथ मिलना है, तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता और उससे मिलने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है कि मैं इजाजत लूं तुम्हारी। आपकी बेटी अब मेरी बहू है, मेरी इजाजत के बगैर बिल्कुल भी आप उसे मिल ही नहीं सकते। आप उसे उसी वक्त मिल सकेंगे जब आप मुझे अपनी बावत तस्लीम कर लेंगे। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें खानदान का हिस्सा बिल्कुल भी कबूल नहीं करूंगा। आगे जाने ही लगता है, लेकिन यहाँ पर नूरजहां उसे रोक लेती है। यहाँ पर वो जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से सफरीना और सुंबुल भी सारा का सारा माजरा देख ही रहे होते हैं। इस बार मुख्तार शाह हाथ उठाई देता है, पकड़कर उसे धिक्का मार देता है कि यहाँ पर नीचे गिर जाती है सीढ़ियों के ऊपर नूरजहां। ऊपर से मुराद शाह पहुंच जाता है। मुराद शाह इस बार गिरिबान से पकड़ ही लेता है मुख्तार शाह को। ऊपर से फौरन से हुनैद भी पहुंच जाता है और यहाँ पर सफीर भी पहुंच ही जाएगा। ये बात जब नूरबानो को पता चलती है तो वो भागी भागी पहुंच ही जाती है कि उसके बाबा के ऊपर वहां पर जुल्म हो रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसे बिल्कुल भी मुराद शाह से उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह से उसके बाप के ऊपर वो चीखेगा चिल्लाएगा, यहाँ तक कि उनका गिरेबान तक पकड़ लेगा। वैसे मुराद शाह को भी इज्जत करनी चाहिए कि ये नूरबानो का बाप है। नूरबानो का यहाँ पर इस बार दिल टूट ही जाता है। मुख्तार शाह यहाँ से अपनी जान छुड़वाकर अपनी बेटी को साथ लेकर गाड़ी में लेकर जा रहा होता है कि यहाँ पर नूरबानो परेशान हो चुकी है। सोचों में ही घूम है कि आखिर कहाँ पर उसने शादी कर ली है, जहाँ पर उसके ना तो बाप की इज्जत है ना ही उसकी, और मुराद जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का ही कहना मान रहा है। लेकिन नूरबानो कभी भी हार मानने वालों में से है ही नहीं। वो नूरजहां का मुकाबला करेगी। आखिर नूरजहां है क्या? नूरबानो के आगे वो कुछ भी नहीं है। नूरबानो भी एक खानदानी लड़की है। उधर घर में इस बार पहुंच ही जाती है नूरबानो, जहाँ पर वो लान में घूम रही है और सुकून का सांस ले रही है कि अपने घर में वो आज पहुंची है। इतने अरसे के बाद उसके बाप ने
ने उसे वाकई माफ कर दिया है, लेकिन इस बार वो उसे समझाएगा जरूर कि देख लिया ना, मेरा गिरेबान पकड़ रहे थे उसके बेटे और तुम्हारे साथ भी जुल्म कर रहे थे। इस बार तो नूरबानो को सारी की सारी बातों की समझ आ ही चुकी हुई है। नूरबानो अपने घर तो जा चुकी है, लेकिन वो दोबारा से वापस मुराद शाह के ही घर में आने वाली है। जब इस बार वो घर में वापस आएगी तो घर में तरह तरह के हंगामे हो रहे होंगे। मुराद भी बिल्कुल उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, यहाँ तक कि जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर मुराद उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इज्जत तक भी नहीं देता। लेकिन इस बार नूरजहां को भी समझ आ ही जाएगी और उसके बेटों को भी कि नूरजहां बिल्कुल गलत कर रही है उनके साथ भी और उनकी जोजाए मोहतरमा के साथ भी। सफरीना जो इस बार दोबारा से उम्मीद से है, वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वक्त में दोबारा से घर में बेटी की ही पैदाइश होगी। लेकिन इस बार हुनैद ने साफ साफ कहा होता है कि घर में बेटी की पैदाइश हो या बेटे की, लेकिन इस बार सफरीना मेरी बात याद रखना, मैं बिल्कुल भी अम्मा जान को इस फैसले में बोलने भी नहीं दूंगा और हमारी अगर बेटी होगी तो बेटी का नाम इनसे रखा जाएगा। आखिरकार घर में बेटी की ही पैदाइश होती है। जिसके बाद जैसे ही घर में लेकर आया जाता तो नूरजहां आगे ही बैठी होती है, बिल्कुल भी सीधा मुंह तक भी नहीं करती। जैसे ही हुनैद अपनी बेटी को पकड़ता है यहाँ पर तो नूरजहां अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो बेटियों के साथ सख्त नफरत करती है। घर में बच्ची की पैदाइश पर इस तरह का बिहेव देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर होता है यहाँ पर हुनैद भी। सफरीना तो अपनी बेटी यहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन इस बार हुनैद अपनी ही माँ के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। कहता है कि आपको हो क्या गया है, इतनी नफरत बच्चियों के साथ, वो मेरी बेटी है, इंसिया मेरी बेटी है और उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और आप भी एक औरत ही हैं। नूरजहां को भी इस बार समझ आने ही वाली है कि उसकी इज्जत काफी हद तक कम हो चुकी है बेटों की नजर में। आखिर कब तक नूरजहां की यही हुकूमत चलने वाली है। नूरबानो भी इस बार कभी भी नूरजहां को माफ नहीं करेगी, अपना बदला इस नूरजहां से लेकर ही रहेगी। नूरबानो इस बार सीधा सीधा वार करेगी नूरजहां के ऊपर, लेकिन ये बात हुनैद से बर्दाश्त ना होगी। हुनैद इस बार इतना गुस्से में आ जाएगा कि वो नूरबानो के ऊपर गोली ही चला देगा, जिसके बाद ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी मुराद शाह से। आने वाले वक्त में यही मुराद हुनैद के दरमियान लड़ाई शुरू हो ही जाएगी। जब घर में इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे शुरू तो नूरबानो भी पहुंच ही जाएगी नूरजहां के पास और वहां पर जाकर नूरजहां कहती है कि मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया था तुम्हारे बाप ने, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। यही बात सुनने के बाद नूरबानो बोल पड़ती है, कहती है कि इसीलिए मैंने भी आपके बेटों को आपस में बढ़वा ही दिया। इस बार नूरजहां का बहुत ज्यादा बुरा अंजाम हो ही जाएगा जब यही बेटे अपनी माँ की असलियत को जान जाएंगे, क्योंकि ऐसी माँ बिल्कुल भी अपने बच्चों का फायदा कर ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर रखना चाहती है ये नूरजहां। लेकिन मुख्तार शाह ने जिस तरह से नूरजहां को धक्का दिया वाकई बेहतर है। ऐसी नूरजहां को तो मार ही देना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि नूरबानो को नूरजहां से बदला लेना चाहिए? अपनी कीमती राय का ऐसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।